सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। आज हम जिस विशेष टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं कि भक्तांबर जी के साथ हम किस काव्य के लिए किस तरह से हम मुद्राओं का उपयोग करें। यह मुद्राएं हमारी सामान्य मुद्राओं से थोड़ी भिन्न है। आइए अब हम जानते हैं इन मुद्राओं के बारे में। नंबर 1, सोहम मुद्रा। दोनों हाथों को जांघों पर रखकर अंगूठे के शीर्ष को कनिष्ठा की जड़ में लगाएं। धीरे धीरे श्वास लेकर इसी मुद्रा में मुट्ठी बना लें। इसके बाद सो में श्वास लेकर हम में श्वास छोड़ना है। पेट की मांसपेशियों को संकोचित करके उड्डयन बंद लगाएं। इसके बाद हाथ खोलकर अपने हाथे पैरों को तानें और भक्तांबर जी काव्य को करते हुए 7 से 49 बार सुनकर कल्पना करें कि हम अवसाद से मुक्त हो रहे हैं। इससे हमारी इच्छा शक्ति बढ़ रही है। यह प्रयोग हमें कम से कम 6 से 8 सप्ताह तक करना है। बालासन। नवजात शिशु के समान उल्टे पेट के बल लेटकर, जैसा कि आप पिक्चर में भी देख रहे हैं, नवजात शिशु के समान उल्टे पेट के बल लेटकर दोनों हाथों को ज़मीन से लगाकर गर्दन को ऊपर उठाएं। उसके बाद दोनों घुटनों को ज़मीन से लगाकर स्थिर हो जाएं और फिर गर्दन को आकाश की तरफ देखने की भावना से निहारें। फिर नीचे झुककर उसके चंद्र प्रतिबिंब का एहसास करें। इससे पेट का विकार शमन होगा। हाथ, पैर, कमर, घुटने की हड्डियों में बल बढ़ता है, अर्थात मजबूती आती है। गर्दन को ऊपर नीचे करने से गर्दन संबंधी सभी समस्याओं का समाधान हो जाता है। नंबर 3, सहज मुद्रा। बालक के समान हाथ और घुटनों के बल पर मिट्टी की जमीन पर चलने से, क्रॉलिंग जैसे बच्चे करते हैं, इस तरह से करने से हाथ और घुटने की मांसपेशियां मजबूत हो जाती हैं। इसके अलावा इस काव्य के साथ आसमान और ज़मीन देखने से भी मन की एकाग्रता बढ़ती है। इसे हम सहज मुद्रा भी कहते हैं। इस मुद्रा को करने से हमारे हाथों पैरों की मांसपेशियों में मजबूती आ जाती है, हमारी विल पावर मजबूत हो जाती है और एक बालक के समान हमारा हृदय कोमल हो जाता है। जैसे एक बालक का हृदय बिल्कुल कोमल होता है और वह कुछ भी नहीं सोचता है, ऐसे ही इस मुद्रा को करने से हमारा मानसिक संतुलन भी बहुत अच्छा हो जाता है। नंबर 4, खड्गासन या ताड़ासन। जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं, अपने शरीर को पूरा स्ट्रेट करके खींचना। ताड़ासन पूरे शरीर को लचीला बनाता है। इस आसन से शरीर में शुद्ध वायु का प्रभाव होता है, जिससे शरीर स्वस्थ रहता है, मन प्रसन्न रहता है। इस आसन के अभ्यास से आलस्य, सुस्ती, नींद का अधिक आना दूर होता है। मलाशय और आमाशय की मांसपेशियों को विकसित करता है। गर्भवती महिलाएं गर्भावस्था के 6 महीने तक यह आसन कर सकती हैं, उसके पश्चात ना करें। उत्तर की ओर मुड़ करके 7 नंबर काव्य के साथ इस आसन को करना विशेष तौर पर लाभकारी है। क्या मैंने बताया? उत्तर की ओर मुड़ करके 7 नंबर काव्य के साथ इस आसन को करना बहुत लाभकारी है। इन मुद्राओं के प्रभाव क्या क्या है? मुद्रा के बिना भक्तांबर काव्य या कोई अन्य साधना मूर्त रूप नहीं ले सकती। सकलीकरण करते समय भी अंगूठे से लेकर कनिष्ठा उंगली लगाकर राम, रीम, रूम, रोम, रह के साथ पंच नमस्कार करते हैं। अंगूठे का संबंध आप सभी जानते हैं हमारे फेफड़ों से है। अगर आपके दिल की धड़कन तेज है तो अब हमें ओम ह्राम नमो अर्हंतानम नमः बोलकर अंगूठे से हल्के से मसाज करें और हल्का सा खींचें, आपको आराम मिलेगा। तर्जनी का संबंध जुड़ा है। हमारे अगर पेट में कोई समस्या है तो हम ओम ह्रीम नमो सिद्धानम बोलकर तर्जनी उंगली को हल्का सा रगड़ें, आपको तुरंत आराम आ जाएगा। मध्यमा उंगली परिसंचरण तंत्र से जुड़ी हुई है, हमारे सर्कुलेशन सिस्टम से जुड़ी हुई है। आज चक्कर का आना, जी घबराना हो, ओम ह्रोम नमो आयर्यानम बोलकर इस उंगली की मालिश करें, इससे अवश्य लाभ होगा। अनामिका उंगली हमारी मनोदशा से जुड़ी हुई। अगर हमारे मन में बुरे विचार आ रहे हैं, नेगेटिव विचार आ रहे हैं, ओम ह्रोम नमो वज्जयनम का जाप करते हुए इस उंगली की हमें मालिश करें, उसे थोड़ा सा खींचें, उसी समय हमें लाभ मिलेगा। कनिष्ठा उंगली का संबंध हमारी किडनी और सिर से है। अगर किडनी या सिर से संबंधित कोई भी समस्या है तो ओम ह्रें नमो लयसमसाउनम का उच्चारण करते हुए हम उंगली की मसाज करें, हमें लाभ मिलेगा। इस तरह हर काव्य के पढ़ने की मुद्राएं बताई गई हैं। अगर इस मुद्रा के साथ हम काव्य पाठ करते हैं तो हमें निश्चित तौर पर ही लाभ मिलता है। मुद्रा का अपने आप में आप सभी जानते हैं कि एक विशेष महत्व है।
आह्वान मुद्रा। आचार्य मांगतम स्वामी जी ने द्वितीय काव्य में आह्वान पूर्वक संकल्प किया है। भक्तांबर काव्य सफलता के लिए पद्मासन या सुखासन मुद्रा में बैठकर दोनों हाथों को हृदय के पास लाकर फैला ले। फिर गहरी श्वास लेते हुए भक्तांबर दिव्य शक्ति का एकाग्रतापूर्वक आह्वान करें। फिर इसी मुद्रा में भक्तांबर स्तोत्र का पूर्ण करने का संकल्प लें। 1 मिनट के लिए जीभ को तालू से लगने से मन एकाग्र होता है, इच्छा शक्ति बढ़ती है, गहरी नींद आती है, पाचन शक्ति अच्छी होती है, चेहरे की झुर्रियाँ, तनाव खत्म होता है। ज्ञान मुद्रा। ज्ञान मुद्रा का नियमित अभ्यास करने से सारे मानसिक विकार, क्रोध, भय, शोक, ईर्ष्या आदि छुटकारा मिलता है। इसके साथ हम ओम का उच्चारण भी कर सकते हैं। 30 से 45 मिनट तक काव्य पाठ करने से इसका लाभ मिलता है। बुद्धिमत्ता और स्मरण शक्ति में वृद्धि होती है। एकाग्रता के साथ शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। आत्ममान की प्राप्ति होकर मन को शांति मिलती है। अनिद्रा, सिरदर्द, माइग्रेन से पीड़ित लोगों के लिए यह मुद्रा विशेष तौर पर बहुत ज़्यादा लाभकारी है। इस मुद्रा को करने से हमारे ज्ञान में भी वृद्धि होती है, हमारा इससे आध्यात्मिक तौर पर भी विकास होता है, मन को शांति मिलती है, डिप्रेशन और इन सब की समस्या भी खत्म होती है। प्रणाम मुद्रा। प्रणाम मुद्रा में सहज सरल भाव बनाकर दोनों हाथों को श्रीफल के समान जोड़कर अंगूठे के साथ आपस में सभी उंगलियों को मिलाकर प्रथम काव्य का उच्चारण करें। प्रणाम मुद्रा में पाठ करने से हृदय के साथ स्तोत्र का पाठ करने से स्पंदन हमारे हृदय में प्रारंभ हो जाता है। इस कारण स्तोत्र को एक बार में ही पाठ याद हो जाता है, अर्थात बिना हाथ जोड़े कुछ भी नहीं जुड़ सकता। पुण्य संचय के लिए भी हमें हाथ जोड़ना आवश्यक है। नेतृत्व मुद्रा। जिन व्यक्तियों में हीन भावना महसूस होती है उनके लिए नेतृत्व मुद्रा सर्वश्रेष्ठ है। 8 नंबर का काव्य पाठ करते हुए तर्जनी उंगली को सीधी रखकर शेष उंगलियों की मुट्ठी की भांति बंद कर रहे हैं, जैसा कि आप पिक्चर में भी देख रहे हैं। नित्य 5 मिनट इसका अभ्यास करते हुए धीरे धीरे इसे बढ़ाएं, इससे लाभ होगा। इसके अलावा धैर्य और समझदारी का भी इससे विकास होता है। इस मुद्रा को रोज़ 8 मिनट से शुरू करें, फिर महीने भर 1-1 मिनट करके इसके अभ्यास को बढ़ाते जाएं। मित्रासन मुद्रा। दोनों भुजाओं का आपस में एक दूसरे के पूरक मिलाकर हथेलियों को बांधकर अपने फेफड़ों से लगाकर गहरी श्वास लेकर ठोड़ी को गले के पास ले जाकर रुक जाए। इस तरह इस प्रयोग को कम से कम 5 मिनट काव्य पाठ सुनते हुए करें। इससे आसन से बंधे हाथों से फेफड़े हृदय गति का संचार होता है। बंद लगाने से सकारात्मक विचार और चेहरे पर तेज आता है। दुश्मन भी मित्रवत व्यवहार करने लग जाते हैं। शून्य मुद्रा। हमने शून्य मुद्रा के बारे में पहले भी पढ़ा है। शून्य का अर्थ है आकाश। हमारी मध्यमा उंगली का संबंध सीधे आकाश से है। यह हमारे शारीरिक तत्वों को संतुलन बनाए रखती है, श्रवण शक्ति को भी बढ़ाती है, अग्नि तत्वों को संचालित करती है। इस मुद्रा को कम से कम 22 मिनट तक या अधिक से अधिक 48 मिनट तक भक्तांबर पाठ का अभ्यास किया जाए तो हमारे शरीर से सुनपन खत्म होता है। कान से संबंधित साई साई की आवाज़, बहरापन, पानी का बहना कान से आदि रोगों का भी समाधान होता है। इसके अलावा थायराइड, पायरिया, हृदय, गले का रोग, आलसपन जो हमारा होता है वह भी खत्म होता है। बच्चों का जिद्दीपन भी रुक जाता है। शून्य मुद्रा खाली पेट करेंगे तभी इस मुद्रा का विशेष तौर पर लाभ होता है। एक स्वच्छ और समतल जगह पर एक चटाई या योग मैट बिछा लें और इस मुद्रा को करें। हाथ की सबसे लंबी उंगली मध्यमा को आराम से मोड़कर अंगूठे से उसके प्रथम पोर को हल्का सा काव्य पाठ करते हुए दबाएं। बाकी उंगलियों को सीधा रखें। इस मुद्रा को करने से कान का दर्द मिट जाता है। 4 से 5 मिनट हम यह मुद्रा कर सकते हैं। इस मुद्रा को करने से हमारे पुराने से पुराने कान के जो रोग होते हैं वह भी पूर्ण रूप से ठीक हो जाते हैं। नौकासन मुद्रा। नौकासन मुद्रा पेट की चर्बी को कम करके मोटापे को घटाती है। यह आसन मोटे व्यक्तियों के लिए अत्यंत लाभकारी है। मधुमेह, डायबिटीज़ को दूर करने, पाचन क्रिया को ठीक करने, शरीर में स्फूर्ति लाने, भूख बढ़ाने में भी यह लाभकारी है। यह आसन शरीर के सभी अंगों में खून के बहाव को भी तेज करती है, मांसपेशियां लचीली बनाती है। इस आसन के साथ इस काव्य को आत्मसात करते रहें। अल्सर के रोगियों को यह अभ्यास नहीं करना चाहिए, यह उनके लिए फलदायी नहीं होती है। भद्रासन। भद्र का अर्थ है सज्जनता।
इस आसन के नियमित अभ्यास से कमर के दर्द से हमें निजात मिलती है। यह रीढ़ की हड्डी के लिए लाभदायक आसन है। इस आसन से मन की एकाग्रता बढ़ती है, दिमाग तेज होता है। सिर दर्द, अनिद्रा, दमा, बवासीर, उल्टी, हिचकी आदि रोगों में भी यह लाभकारी है। घुटने और कमर का दर्द होने पर यह आसन ना करें। पेट की बीमारी में यह आसन करने से बचें। गर्भवती महिलाओं को यह आसन किसी विशेषज्ञ की निगरानी में करना चाहिए, वरना इस आसन को अवॉइड करना चाहिए। सुमेरु आसन, पर्वतासन। जैसा कि आप देख रहे हैं, उल्टे जमीन पर लेटकर काव्य पाठ को उच्चारण मंद स्वर में करें और फिर दोनों हाथों और पैरों को जमीन से लगाकर मध्य भाग को ऊपर पर्वतनुमा बना लें। इस आसन में 5 मिनट तक एकाग्रता बनाकर अपनी नाभि को देखें। इस आसन से बुरे विचार समाप्त होते हैं। हाथ पैर और पैरों की मांसपेशियों के खिंचाव और कमर दर्द में आराम मिलता है। आज्ञा चक्र हमारा जागृत होता है। माइग्रेन जैसी बीमारियां भी खत्म होती हैं। सिद्धासन। इस काव्य पाठ की आराधना सिद्धासन पूर्वक करें, क्योंकि सिद्धासन अलौकिक शक्तियों को प्राप्त करने वाला आसन है। इससे आध्यात्मिक लाभ मिलता है, मन एकाग्र होता है, मानसिक तनाव दूर होता है, हृदय स्वस्थ होता है, मोटापा कम होता है, हर्निया जैसे रोग नहीं होते, सभी नाड़ियों के मलों को यह साफ करता है, त्वचा रोग, पेट के विकार दूर होता है, जठाग्नि को तीव्र गति करता है। स्त्रियों को यह आसन बहुत कम करना चाहिए, और इस आसन को हर्निया जैसे रोगों में भी नहीं करना चाहिए। ब्रह्म मुद्रा। ब्रह्म मुद्रा में ब्रह्मा जैसी ऊर्जा को पाने के लिए दोनों अंगूठे को मुट्ठी के अंदर दबा लें, फिर इसे हृदय के पास लाकर मिला लें। इस ब्रह्म मुद्रा में भक्तांबर के 10 नंबर काव्य का स्थिर मन से कम 15 मिनट तक पाठ करें। इस तरह 40 दिन तक ब्रह्म मुद्रा में भक्तांबर साधना करें। इससे सिर दर्द, सर्दी, जुकाम में भी लाभ होता है। साधना में नींद नहीं आएगी, आंखों की कमजोरी भी दूर होगी, मन एकाग्रता बढ़ती है। 10 नंबर काव्य पाठ का हम इसके साथ उच्चारण करेंगे। पद्मासन। पद्म मुद्रा अरिहंत भगवान की तरह पद्म मुद्रा बना लें। इस मुद्रा में नयन कमल, कर कमल, नाभि कमल, चरण कमल, सहस्त्रार्ध कमल में श्वासोच्छ्वास पूर्वक इस काव्य की कमल के रूप में स्थापना करें और अपने वीतराग प्रभु की पहचान दें। इस उपयोग को 46 दिन तक अनवरत करते रहें। अरिहंत जैसे गुणों का अनुभव आपको प्रारंभ हो जाएगा। पंकज मुद्रा। भक्तांबर स्तोत्र का 9 नंबर काव्य कमल को खिलाने का है। अपने हृदय कमल को खिलाने के लिए हृदय के पास दोनों हाथों के अंगूठे और कनिष्ठा उंगली को स्पर्श करें। इसके साथ सारी उंगलियों को कमल की तरह खोल दें। इस कमल मुद्रा को बनाकर बंद आँखों से इस काव्य पाठ का श्वासोच्छ्वास पूर्वक 16 मिनट तक पाठ करें। इससे आपके शरीर में कंपन प्रारंभ हो जाएगा। धीरे धीरे इसे आप 30 से 45 मिनट ले जा सकते हैं। शुद्धि, अल्सर, बुखार आदि ठीक होता है। अनाहत चक्र जागृत होता है और हमारे अंदर वात्सल्य का भाव भी बढ़ता है। नेत्राक्षण, नेत्र रोग से संबंधित मुद्रा के लिए पद्मासन लगाकर दोनों नेत्रों को गोलक को ऊपर नीचे दाएं बाएं गोल गोल घुमाएं। जो हमारी आँख की पुतली होती है उसे ऊपर नीचे दाएं बाएं घुमाएं। फिर प्रातःकाल इस मुद्रा में एकटक होकर भगवान को या उगते सूरज को हम निहारें और अपनी नाक के अग्रभाग को देखते रहें। इसके अलावा गाय का शुद्ध घी का दीपक लगाकर उसके अंदर पीली लो का ध्यान में अवलोकन करें। इस दौरान आंसू आए तो आने दें। इस प्रयोग को कम से कम 5 मिनट करें। इससे आँखों में मोतियाबिंद जो होगा वह भी खत्म हो जाएगा। नेत्रों में दिव्य वशीकरण प्रकाश दिखने लगेगा। आँखों से संबंधित सभी रोग शांत हो जाएंगे। इससे हमारे नेत्र विकार खत्म होते हैं, नेत्र ज्योति बढ़ती है और हमारा जो एक विल पावर होता है वह मजबूत होता है। सुखासन। इस आसन में बैठकर इस काव्य पाठ की आराधना करें। पद्मासन करने में कठिनाई है तो सुखासन में बैठ के हमें अभ्यास करना चाहिए। पद्मासन, सिद्धासन आदि करने से आध्यात्मिक, भौतिक या शारीरिक लाभ भी मिलते हैं। वहीं सारे लाभ सुखासन से भी मिलते हैं। यदि आपके कुल्ल और घुटनों में चोट या सूजन है तो आप इस आसन को ना करें। आपको स्लिप डिस्क की समस्या है तो भी इस आसन को अवॉइड करें। पीठ के निचले हिस्से में दर्द होने पर भी हमें इस आसन को नहीं करना चाहिए। इस आसन को करने से हमें आध्यात्मिक, भौतिक और शारीरिक लाभ मिलते हैं।
ऐसे अच्छे अच्छे आसन के साथ, ऐसी अच्छी अच्छी मुद्राओं के साथ जो हम सबके लिए बहुत चमत्कारी हैं, प्रभावशाली हैं, मैं आपसे मिलती रहूँगी। इस नई बातों के साथ, नए ज्ञान के साथ आप हम सबसे जुड़े रहें और आप सबके जीवन में सब कुछ अच्छा हो, आपका जीवन बहुत सुखकारी हो, समृद्धिशाली हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ सादर जय जिनेंद्र।